तो भाई क्या विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू को खरीद के वापस से अपने अंडर लेने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या भाई बिल गोल्डबर्ग का बेटा जो है वो रेडी हो चुका है अपने प्रोफेशनल रेसलिंग डेब्यूट के लिए, और साथ ही साथ भाई जॉन सीना क्यों इतनी जल्दी रिटायर होने हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ का रीज़न रिवील कर दिया है। लोगन पॉल और रोमन रेंस जैसे कमाल के सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, पेटी भर के अपडेट होने वाली है, तो सबसे पहले सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट छोड़ देना। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डबर्ग की। तो भाई गोल्डबर्ग के बेटे के कितनी कमाल की बॉडी फिजिक है तुम सब देख ही सकते हो, और उनके शोल्डर पे वही वाला टैटू है जो गोल्डबर्ग के शोल्डर पे टैटू था। और भाई गोल्डबर्ग को चाहे जो भी लोग बोले कि भाई ओवररेटेड लगता है ये बंदा, लेकिन बहुत सारे बंदों पे इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, क्योंकि भाई जैसे देखो रैंडी ऑर्टन ने जो टैटू बनवाया था वो भी गोल्डबर्ग को देख के बनवाया था। ब्रॉन ब्रेकर को देखो, ब्रॉन ब्रेकर ने भी जो अपना टैटू बनवाया वो भी गोल्डबर्ग जैसा। वेड बैरेट की बात की जाए तो भाई इनका काफी बहुत रेसलिंग आइकॉन है, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गोल्डबर्ग कितने ओवररेटेड है, लेकिन देखो उनके टैटू को इतने लोगों ने कॉपी किया और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने। वेड बैरेट ने भी अपने हाथ पे जो स्टार्टिंग में टैटू बनवाया था वो भी गोल्डबर्ग को देख के बनवाया था, तो गोल्डबर्ग का एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो आगे बात की जाए कि गोल्डबर्ग के बेटे के बारे में, तो भाई गोल्डबर्ग का बेटा भी अभी रेसलिंग वर्ल्ड में आने वाला है, और गोल्डबर्ग के बेटे का तो मुझे लगता है मेनली जो गोल्डबर्ग अपना लास्ट मैच रेसल कर रहे हैं वो अपने बेटे को ही पुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट मैच होगा उसके अंदर उनके बेटे की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, तो उनके बेटे को एक पुश मिल जाएगा। जैसे मूवीज वगैरह में नहीं होता कि भाई मूवीज के अंदर जो अब स्टार्स होते हैं वो अपने बच्चों को ले आते हैं मूवी के अंदर कि भाई ऐसे इनको पुश मिल जाएगा, बस वही सीन है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट है, जैसे भाई अगर आपके अंदर टैलेंट ना भी हो मूवीज़ के अंदर, तो ये जो बॉलीवुड वगैरह है यहाँ पे आपको फिर भी मौका मिलता जाएगा, क्योंकि आपका पापा हीरो है तो इस वजह से आपको मिलता जाएगा, या मम्मा हीरो है तो आपको मौका मिलता जाएगा। लेकिन अगर रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर इस बंदे को नहीं चूज़ किया तो भाई फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये गोल्डबर्ग का बेटा हो, ब्रॉक लेसनर का बेटा हो, अगर फैंस ने इसे पसंद नहीं किया तो फिर नहीं किया। लेकिन भाई गोल्डबर्ग जितना ऑरा तो इनका नहीं हो सकता, लेकिन भाई गोल्डबर्ग के जितना 1/3 ऑरा भी अगर इनका हो गया तो भाई बहुत बड़ी बात है। और भाई एक वो हैप्पी न्यूज़ देना चाहूँगा कि भाई जिम रॉस कंफर्म हो चुका है कि जिम रॉस की जो सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल आ चुकी है। और भाई जॉन सीना ने खुद रिवील कर दिया क्यों इतनी यंग एज में रिटायर हो रहे हैं, तो जॉन सीना ने कहा मैं इतनी यंग एज में उस तरह से रेसलिंग मेरी बॉडी अब उस तरह से काम नहीं करती और मैं उस तरह से रेसलिंग नहीं कर सकता, मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और मैचेस देके डिस्ट्रॉय कर दूँ बॉचेस करके, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इतनी यंग एज में रिटायर हो रहा हूँ। कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर छोड़ के जाना और मुझे बताना कि अगर तुम चाहते हो मैं जॉन सीना पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट। भाई बेसिकली जॉन सीना वैसे रेसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी हर्ट करती है, और भाई अब वो ऐसे नहीं रह के भाई वो 300 पाउंड के आदमियों को उठा ले, तो भाई जॉन सीना नहीं रेसलिंग कर सकते और उस शेप में नहीं रह सकते। और जॉन सीना ने भाई अपने इंस्टाग्राम पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की फोटो शेयर की थी, इस पर कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन भाई ये जॉन सीना मान सकते कि उन्होंने एज अ हैप्पी बर्थडे थी क्योंकि सेथ की, तो सेथ को हैप्पी बर्थडे विश किया होगा, वरना हो सकता है कि भाई इस चीज़ का कोई स्टोरी लाइन में भी पार्ट प्ले हो जाए, हो सकता है मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना की हेल्प कर दे या जॉन सीना पर अटैक कर दे सेथ रॉलिंस, क्योंकि भाई तुम लोग कह रहे हो कि सेथ तो हील है, लेकिन भाई सेथ के जो कैरेक्टर है ना अगर उसको किसी फेस बंदे के खिलाफ डाल दो हील है, और जैसे वो हील कैरेक्टर प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किस जॉन सीना जैसे बंदे के पास चले जाते हैं क्योंकि उनको इस कंपनी का फ्यूचर बनाना है और वो इस फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और रेसलिंग को अल्टीमेटली रूइन करके जॉन सीना, तो भाई अगर चाहे तो जॉन सीना और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पाथ क्रॉस हो सकते हैं। आप इस पे बताओ कि आप इस पे क्या चाहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन लॉरेनाइटिस की और विंस मैकमैन। नाइटिस वगैरह ने कहा है कि भाई विंस मैकमैन दोबारा खरीद सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर है वो अभी भी विंस मैकमैन है, और विंस मैकमैन एक पागल आदमी है, तो वो तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मतलब अभी 78 ईयर्स के हैं वो बंदा, लेकिन वो बंदा अभी भी कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो विंस मैकमैन है। देखो भाई इस चीज़ को मैं नहीं चाहता पर्सनली कि विंस मैकमैन अभी ओन करे। देखो विंस मैकमैन काफ़ी कमाल के बंदे थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब उनकी एज ज़्यादा हो गई और वो फैंस के साथ वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे तुमने देखा होगा 2019-20 के टाइम पे क्या बुरी हालत हो गई थी डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, फैंस की सुनते नहीं थे, इस वजह से हो रहा था। और भाई देखो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या इंडिया, ये जो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे पैसे की नहीं चले। मैकमैन पे इतने बड़े बड़े केस लगे, लेकिन भाई पैसा है उस बंदे पे तो उसने सॉल्व कर लिया, और भाई उस बंदे पे इतना पैसा है कि वो फौरन से खरीद सकता है, तो भाई वो बंदे के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। और भाई ये लॉ वगैरह भी अमीर आदमी को भाई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि भाई देखो जैसे अगर एक गरीब आदमी चोरी वगैरह करेगा वो 10 से 11 साल तक जाएगा जेल के अंदर, लेकिन अमीर आदमी कोई से बड़ा क्राइम भी कर ले, जो विंस मैकमैन ने जैसे क्राइम किए थे तो लाइफ भर जेल में रहना चाहिए था। लेकिन जैसे भाई मैंने तुम्हें बताया भाई पैसे में अपना ओपिनियन बताओ कि भाई इस चीज़ पे क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो विंस मैकमैन एक अच्छे बुकर थे, लेकिन अब विंस मैकमैन को नहीं आना चाहिए कंट्रोल में, अब ट्रिपल एच चीज़ चला रहे हैं। ट्रिपल एच चीज़ ठीक है क्योंकि भाई ट्रिपल एच देखो फैंस के साथ कनेक्ट कर पाते, फैंस की बात सुनते, फैंस ने जैसे वी वांट कोडी का मूवमेंट चलाया तो वो उन्होंने मान लिया। अगर यहीं पे विंस मैकमैन होते इस टाइम, विंस मैकमैन घंटा नहीं सुनते भाई फैंस की, तो भाई फैंस का और विंस मैकमैन का कनेक्ट वैसा नहीं रहा, क्योंकि भाई उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, और एज जब ज़्यादा होती है तो दिमाग उस किस्म का नहीं चला पाएंगे। बेशक खरीद भी लेंगे वो, लेकिन भाई उस किस्म की स्टोरी
डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई अभी उनकी एज 78 79 हो गई है। लेकिन अगर तुम मान के चलो कि बिल्कुल ही नहीं खरीद सकते विंस मैकमैन, तो भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। उन्हें सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर भी वो है और उस बंदे पे इतना पैसा को टीके खरीद सकता है, और सबसे पागल आदमी है। मतलब मेन चीज़ ये है कि वो बंदा पागल है, वो फर्स्ट ऐसा बिलियनियर भाई। मतलब डिवोर्स वगैरह तो इनकी होती रहती है, लेकिन भाई 78 की एज में डिवोर्स, मतलब 78 की एज में डिवोर्स, जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में तो वैसे ही डिवोर्स नहीं होती पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन अगर हो भी तो भाई जल्दी हो जाती है 78 की एज में डिवोर्स तो भाई। और भाई एक मजे की बात बताऊं कि विंस मैकमैन ने 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी अभी तक शेन मैकमैन को नहीं दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेक्स में से अपने, इवन अपने बेटे तक को इस आदमी ने फायर कर दिया। तो ये आदमी कितना ही पागल होगा। चीज़ अच्छी है, लेकिन भाई वहाँ पे अगर नेपोटिज्म है भी तो भाई ऐसा कि अगर तुम काम खुद ब खुद कर गए तो कर गया, अगर नहीं कर पाए तुम खुद ब खुद कनेक्ट नहीं हो पाए ऑडियंस वगैरह के साथ तो निकाल देते हैं। जैसे गोल्डबर्ग का बेटा अगर नहीं चला तो खुद ब खुद तो उसको नहीं चला पाएंगे गोल्डबर्ग। ऐसा नहीं होगा कि सारी जिंदगी वो बैठा रहे विदाउट एनी क्राउड रिएक्शन, विदाउट एनी चीज़। लेकिन क्योंकि वो गोल्डबर्ग का बेटा है तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हमेशा रखेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है, अगर तुम क्राउड के साथ ओवर नहीं हो सकते तो तुम्हें निकाल देंगे। ये चीज़ अच्छी है। जैसे विंस मैकमैन ने अपने बेटे को फायर कर दिया था कि वो भाई अच्छी बुकिंग नहीं की उसने 2022 के रॉयल रंबल की, तो उसे फायर कर दिया। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज के बारे में। तो भाई पेज की फोटो वगैरह आती रहती है और इनके बारे में कंसिस्टेंटली रिपोर्ट आती रहती है कि भाई ये कब आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हो सकता है ये एवोल्यूशन के टाइम पे आ जाए। तो भाई एंटी रेसलिंग वॉक्स ने बंदे ने लिखा है कि भाई तुम लोगन पॉल और जॉन सीना की टीम का एक नाम बताओ। अभी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर इस टीम का कोई नाम बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई जो जिन ताला करके डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया था नाम के ऊपर, वो एक फीमेल रेसलर के लिए फाइल किया था, जो कि अब एनएक्सटी में बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलने वाली है। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फीमेल रेसलर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, एक मुझे बताना जो जेफ कॉब के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने किया। पहले उन्हें जेफ कॉब बुलाते उसके बाद उन्हें सीजे मैटो, तो भाई ये मुझे समझ नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल जब सक्सेसफुल होता है बंदा तो भाई उसके बारे में लोग पीठ पीछे बात करते हैं। तो भाई लोगन पॉल ने कहा कि भाई मेरे बारे में लोग बोलते रहते हैं कि ये एक असली प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, ये हमेशा आके सिर्फ स्पॉटलाइट खा जाता है, ये बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता। तो उन्होंने अपनी एक वीडियो भी शेयर की जॉकिंग वाइल्ड के साथ रेसलिंग करते हुए, जो उनका सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट मैच था ना, वाइल्ड के साथ रिहर्सल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ को अचीव डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। लेकिन भाई यही चीज़ है, अगर तुम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं यू लाइक हिम यू हेट हिम बट यू कांट इग्नोर व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। तो भाई टेबल पे काफ़ी कमाल की चीज़ लेके आते हैं, काफ़ी आई बॉल्स, काफ़ी स्पॉटलाइट लेके आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अपना लोगन पॉल। तो भाई इसलिए लोगन पॉल की ये चीज़ काफ़ी कमाल की। नेक्स्ट बात कर तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिर से स्टार्ट करने वाले यूरोपियन टूर, जिसके अंदर भाई वो यूरोप के अंदर जाके अलग अलग जगहों पर स्मैकडाउन और रॉ करवाने वाले हैं। तो भाई ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और जो 13 जून की स्मैकडाउन भी होने वाली है नेक्स्ट वीक वाली, वो भी आपको प्री टेप देखने को मिलेगी, वो पहले ही शूट हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस की। तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस का जो ऑफिशियल पोस्टर है वो निकल के आ चुका है, वो भी जॉन सीना के साथ ही लास्ट टाइम इज नाउ। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि भाई सेथ रॉलिंस को मिलना चाहिए, किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई जॉन सीना इस चीज़ को डिजर्व करते हैं और जॉन सीना का लास्ट ईयर है। लेकिन भाई जॉन सीना कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, ये तुम देख ही सकते हो। सबसे पहले रेसलमेनिया के उसके पोस्टर के ऊपर थे, फिर बैकलैश के पोस्टर के ऊपर, मनी इन द बैंक के पोस्टर के ऊपर और नाइट ऑफ चैंपियंस के पोस्टर के ऊपर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा करवा के जा रहे हैं जॉन सीना अपने लास्ट ईयर के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का। इस बात करते हैं कोडी रोड्स से एक इंटरव्यू पे गए हुए थे, जहाँ पे वो पूरा पूकी आदमी बन गए थे, अपनी वाइफ की काफ़ी सारी तारीफें की कि भाई मेरी वाइफ जो है सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है मेरे लिए, और भाई मेरी जो टूर बस है वो तुम्हारी है, जो कुछ है मेरा वो तुम्हारा है। तो भाई आपकी वाइफ का ही होगा और किसी और की वाइफ का होगा जो आपका होगा। भाई यही सारी बात कर रहे थे कोडी केविन ओवंस की। तो भाई केविन ओवंस ने अपनी 5 साल की बेटी को लंबरगिनी कार गिफ्ट कर दी। भाई मेरे सब्सक्राइबर तुम लोग भी बताना, मैंने तो भाई रियल लाइफ में लंबरगिनी कार नहीं देखी, और भाई में से किसी ने देखी तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि भाई लेकिन अलग ही चीज़ है भाई 5 साल की बच्ची को लंबरगिनी। डोमिनिक मिस्टीरियो और नया टैटू बनवा रहे हैं, जैसे मेरे पास इसकी फोटो आएगी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगला अगर हम लोग बात करें जेड कारगिल के बारे में, तो भाई जेड कारगिल ने फोटो शेयर किया, और भाई मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में आ रहा हूँ। जेड कारगिल सिर्फ फोटो वगैरह शेयर करती रहती है, ना इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पुश दे रहे हैं। मतलब ये चीज़ इस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के साथ ना जेड कारगिल के साथ, कि जेड कारगिल को बात करनी चाहिए, सिर्फ एप्स की फोटो डालती रहती है। इनको 2 रेसलमेनिया हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते हुए, लेकिन भाई इनके एक रेसलमेनिया में ये न्यूमी वाली फ्यूड तो थोड़ी अच्छी थी चलो, लेकिन पिछले साल ये 6 वुमेन टैग टीम मैच का हिस्सा थी, और अभी तक इन्होंने सिर्फ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप ही जीती है, अभी तक कोई टाइटल नहीं जीता। और भाई 2 साल का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। और भाई नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना ने कहा उनकी वाइफ के आर्म्स उनके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग प्लेस है, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग। तो भाई इस जॉन सीना बेशक डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे इतने हार्डकोर टाइप के बने रहते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ भाई काफ़ी पूके इंसान है, काफ़ी अच्छे इंसान है। और भाई बेली ने अपनी फोटो शेयर की थी इंडी हार्डवेल के साथ। तो भाई यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।